डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194 आर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट विच इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 2022। इस पे सीबीडीटी ने सर्कुलर भी निकाला है 12/2022 डेटेड 16 जून 2022। बेसिकली ये टीडीएस लगेगा। अब कोई भी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कस्टमर्स को कोई भी गिफ्ट या इंसेंटिव देती है, उसकी वैल्यू पर उसको 10% टीडीएस काटना है अब से। और सिमिलरली जीएसटी में भी इसके ऊपर सेक्शन है, सेक्शन 17(5)(h), जो ये कहता है कि आप अगर कोई कंपनी ऐसे फ्री सैंपल, गिफ्ट्स, परक्विजिट्स बांटती है, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, तो उसको उस पर जीएसटी का इनपुट अलाउड नहीं है। तो वहाँ पे भी इसका रिपरकशन जीएसटी में भी है। अब इनकम टैक्स में इसके ऊपर टीडीएस आ गया है। ये एप्लीकेबल पार्ट इंडिविजुअल एचयूएफ पे नहीं है अगर उनकी बिजनेस टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है, और अगर प्रोफेशन में तो उनकी टर्नओवर अप टू 50 लाख है, तो ये उस पर एप्लीकेबल नहीं है टीडीएस। अब ये किस चीज़ पे एप्लीकेबल है? अब ये जो गिफ्ट परक्विजिट है, ये कैश में भी हो सकते हैं, उस पर भी एप्लीकेबल है सेक्शन। काइंड भी हो सकते हैं, कैश प्लस काइंड भी होंगे, तो भी ये सेक्शन 194 आर एप्लीकेबल है। अब कुछ एग्जांपल्स, कंपनी क्या क्या बेनिफिट परक्विजिट देती है, जैसे कि किसी ने कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को टारगेट अचीव करने पर गोल्ड चेन गिफ्ट करी, कार गिफ्ट करी, लैपटॉप गिफ्ट करा, कंप्यूटर गिफ्ट करा, मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करे, या कोई ट्रिप उसको गिफ्ट करा, तो इन सब चीज़ों पे अब उसको वैल्यू निकाल के इस पर 194 आर में टीडीएस काटना पड़ेगा। अब वैल्यू क्या होएगी? वैल्यू होएगी अगर तो उस कंपनी ने उस जैसे टीवी दिया, उसको अगर परचेज करा है तो उसकी जो उसका जो परचेज कॉस्ट है वो उसकी वैल्यू होगी, और उस पर ही टीडीएस काटना है। ये क्लियरली सर्कुलर में उन्होंने मेंशन किया है। और अगर उसने सेल्फ प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कंपनी ने एज अ गिफ्ट किसी को दिया है, तो उसकी सेलिंग प्राइस जो वो कस्टमर को देते हैं, वो उसकी वैल्यू मानी जाएगी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 194 आर। इसके अंदर अगर किसी फार्मा कंपनी ने फॉर एग्जांपल लेट से किसी डॉक्टर को, किसी हॉस्पिटल के डॉक्टर को फ्री सैंपल में मेडिसिन दिए हैं और ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं, तो उस केस में उस कंपनी को उस हॉस्पिटल का टीडीएस काटना पड़ेगा 194 आर के अंदर। हाँ, फिर वो हॉस्पिटल उस डॉक्टर या उसके अपने एम्प्लॉय का टीडीएस एज पर इसमें 192(b) में, 192 में जो सैलरी का सेक्शन है, वहाँ पे वो काट सकता है। अब इसके अंदर ये एप्लीकेबल तब नहीं होगा जब वो गिफ्ट या इंसेंटिव किसी गवर्नमेंट एंटिटी या लेट से गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दिए गए हैं, तो उस पर ये टीडीएस 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके अंदर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे भी सेक्शन ये लग गया है, और उनको भी जो पर्स मिलेंगे उस पर भी ये टीडीएस सेक्शन 194 आर में कटेगा 10% के ऊपर, 10% पर। और ये जो लिमिट है एनुअल, ये गिफ्ट की वैल्यू 20,000 रुपीज़ तक अगर है तो टीडीएस नहीं लगेगा, 20,000 रुपीज़ से अगर अबव है तो लगेगा। और ये जो लिमिट है एनुअलाइज में देखनी है, मतलब अप्रैल 22 से देखनी है, लेकिन टीडीएस उसी अमाउंट पे लगेगा या उसी गिफ्ट के अमाउंट पे लगेगा जो जुलाई 22 के बाद दिए गए हैं, उससे पहले के गिफ्ट पे नहीं लगेगा टीडीएस। बट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए देखा जाएगा। फॉर एग्जांपल किसी ने अप्रैल में 10,000 रुपीज़ का गिफ्ट दिया डॉक्टर को, और फिर जुलाई में गिफ्ट दिया 20,000 का, तो जो जुलाई वाला वैल्यू है 20,000 की, उस पर लगेगा गिफ्ट, पुरानी वैल्यू पे नहीं लगेगा। और लेट से कंपनी अगर ऑर्गेनाइज करती है कोई एजुकेशन पर्पस के लिए इवेंट की, उनको ट्रेन करने के लिए, आपको सेल कैसे कैसे करने प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, तो उस पर टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। वो इवेंट आप कर सकते हो, वो कॉन्फ्रेंस आप कर सकते हो, लेकिन हाँ, ये भी इसमें सर्कुलर में लिखा है, लेट से अगर आप उस इवेंट से एक दिन पहले का स्टे या कुछ लेजर ट्रिप देते हो, या उसके बाद इवेंट के बाद, उस कॉन्फ्रेंस के बाद के डेज के लिए और फैमिली के लिए भी अगर देते हो, तो वो सब भी परक्विजिट और बेनिफिट्स माने जाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आर। तो ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है सेल डिस्काउंट पे या कैश डिस्काउंट पे और रिबेट्स पे, इस पर टीडीएस ये एप्लीकेबल नहीं है। आई होप आपको मैं अपना मैसेज समझा पाया हूँ। ये है सेक्शन 194 आर, जो कि सबको ध्यान रखना है, जो 1 जुलाई से एप्लीकेबल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू।